हाय एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन ग्रेड 8 एनसीईआरटी बुक से इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन करी थी। राइट नाउ विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 11.1 एंड विल डू द फर्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू 4 आवर्स। मतलब अगर आप कार पार्क करते हो तो उसके चार्जेस लगते हैं, हम सभी को पता है। तो कार पार्किंग के जो चार्जेस हैं वो 4 आवर्स के लिए 60 रुपये चार्ज कर रहे हैं हमसे, और अगर आप 8 आवर्स के लिए कार पार्क करते हो तो जो है वो 100 रुपये हो गए, फ्रॉम 60 टू 100। जैसे ही हमारे जो हैं वो आवर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो प्राइस है, जो उसका चार्जेस है, वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर मैं टाइम को x ले लूँ और चार्जेस को y ले लूँ तो ये बन जाएगा मेरा x1, ये x2, x3 एंड x4। और इसी तरह से क्योंकि मैंने इसको y लिया है तो ये y1, y2, y3 एंड y4 बन जाएगा। तो हमें चेक क्या करना है, इफ़ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। दिस इज़ द पार्किंग टाइम एंड दीज आर द पार्किंग चार्जेस। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें बताना है कि ये जो है सम वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, x1 अपॉन y1 इज़ इक्वल टू x2 अपॉन y2 होना चाहिए। राइट, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या ये फुलफ़िल होती है कंडीशन। तो ये देखो, ये 4/60 आ जाएगा और 8/100, तो बन जाएगा 4/60 राइट इज़ इक्वल टू 8/100। तो इन दोनों को कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 4 1 इज़ 4 एंड 5 20। ठीक है, तो इसको कटिंग करेंगे आप। अगर आप इसको 2 पे कट करना चाहते हो तो 2 पे कटिंग कर लीजिए, और ये बन जाएगा आपका 2/25। ठीक है, ये आया आपका ये आ गया 2/25 और ये था आपका 1/15। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? नो, दे आर नॉट इक्वल, क्योंकि हमारी ये जो कंडीशन है, ये जो फॉर्मूला है x1 अपॉन y1 इज़ इक्वल टू x2 अपॉन y2 होना चाहिए, लेकिन ये फुलफ़िल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर नो, दीज बोथ ऑफ दीज, यानी कि पार्किंग चार्जेस आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम, बिकॉज हमारी जो कंडीशन है, हमारा जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे फुलफ़िल नहीं हो रही कंडीशन। सेकेंड है आपका, अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज़ प्रिपेयर्ड। अब हमें पेंट का जो मिक्सचर है वो रेडी करना है। उसमें 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विद 8 पार्ट्स ऑफ बेस अगर हम ऐड करते हैं तो वो बनता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट जो है वो गिवन है हमें, हम इसको x ले लेंगे, और पार्ट्स ऑफ बेस जो है वो y है। तो मैं आपके लिए ये टेबल बना देती हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन 2। सेकेंड सम का सोल्यूशन है। इसमें रेड पिगमेंट जो है वो कितना है हमारे पास, उसको हम x ले लेते हैं पहले। राइट, इसको रेड पिगमेंट को हम x ले लेते हैं और बेस को हम y ले लेते हैं। अगर ये 1 है तो बेस आपका 8 है। ठीक है, 1 पार्ट अगर आप रेड पिगमेंट का ऐड कर रहे हो तो आपका बेस जो है वो उसने पहले ही बोल रखा है कि वो 8 है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि अगर रेड पिगमेंट जो है वो 1 से 4 कर दिया जाए तो फिर हमारा जो बेस है उसकी क्वांटिटी क्या रहेगी मिक्सचर में। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये देखो, ये है आपका x1, x2, ये x5 तक आपको गिवन है, लेकिन y में सिर्फ y1 की वैल्यू गिवन है। तो हम क्या करेंगे, y1 से सारे बाकी के जो हैं वो सॉल्व कर लेंगे। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू जो इंक्रीज़ हो रही है, तो इसको ज्यूम करके मानते हैं कि ये जो है एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सम है, और उसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। x1 अपॉन y1 इज़ इक्वल टू x2 अपॉन y2। राइट, तो इन दोनों को पहले ले लेंगे। ये देखिए, इन दोनों को सॉल्व करके हम पहले y2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। राइट, सो इजी। देखिए, ये बन जाएगा 4 और y2 हमें फाइंड आउट करना है। तो अब क्या करोगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, y2 इंटू 1 इज़ y2, 4 इंटू 8, यानी कि y2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 32। ये वाली जो वैल्यू है हमारी वो कितनी आ गई 32। तो यहाँ पे आप टेबल फिल कर सकते हैं, यहाँ पे 32 आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, इधर यू कैन टेक
x1 अपॉन y1, इसका रिलेशन आप ले लो x3 अपॉन y3 के साथ, या फिर आप x2 को भी x3 के साथ लेके और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में मैं क्या करूँगी, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3। मैं फर्स्ट के साथ ही तीसरा ले रही हूँ, थर्ड ले रही हूँ, आप सेकंड के साथ भी थर्ड ले सकते हो, राइट। तो ये बन गया 1/8, x3 हमारा 7 है और y3 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई यू कैन से कि y3 की वैल्यू 7 × 8 यानी कि 56 है, राइट। तो y3 आपका क्या आ गया, 56। तो मैं यहाँ पे टेबल में वैल्यू जो है वो लिख सकती हूँ 56, राइट। तो यहाँ पे अगर आपको x4 गिवन है, y4 फाइंड आउट करना है, तो आप x2 के साथ भी ले सकते हो x4, या x3 के साथ भी ले सकते हो। तो मैं लेने वाली हूँ x1 के साथ ही, जैसे कि मैंने पहले दोनों पार्ट किए हैं। x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x4 अपॉन y4, ये बन जाएगा 1/8 इज इक्वल टू 12 अपॉन y4। अगेन वी नीड टू डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। y4 इज इक्वल टू 12 × 8, तो 12 × 8 इज़ 96। तो y4 की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई आपकी, 96। सिमिलरली आपको फोर्थ पार्ट भी करना है, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x5 अपॉन y5, राइट। 1/8 इज इक्वल टू 20 अपॉन y5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप क्या करोगे, क्या फाइंड आउट करोगे यहाँ पे y5 की वैल्यू, दैट इज़ 20 × 8, तो ये बन गया 160, राइट। तो यहाँ पे ये बन गया 160। दस वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ y2, y3, y4 एंड y5।